नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। तो भाई इतनी सनसनी के बाद नाम खोल दिया है बीजेपी ने कि कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। नाम में आया है रेखा गुप्ता जी। ये सुन के कई सारे लोग तो शॉक हो गए होंगे कि ये कौन आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा था कि आपके जो केजरीवाल जी हैं उनके विपरीत जीती गई सीट परमेश वर्मा जी के द्वारा इन्हें सीएम बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो एकदम आप जानते हैं कि बीजेपी जब तक के लिए अपना एंड पत्ता नहीं खोल देती है किसी को खबर नहीं होती है। तो आइए इस लेक्चर के अंदर जानेंगे कि कौन है रेखा गुप्ता, क्यों बीजेपी ने इन्हें चूज करा और ये किस तरह से उसके बीजेपी के वोटर बेस को वहां पर सेटिस्फाई कर सकती हैं। इसके अलावा इनका क्या पास रहा और पास में कौन कौन सी विमेन सीएम रही हैं दिल्ली के अंदर, आइए डिटेल से समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे ही कल दैट इज 19 फरवरी की रात में नाम खोला गया है दिल्ली के होने वाले सीएम का, सनसनी बन गई पूरी जगह पे, जो है वो हर जगह एक ही बात आ गई, रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता रेखा गुप्ता। तो आइए जानते हैं कि कौन है ये रेखा गुप्ता। देखिए, ये 50 वर्ष की मिसेस रेखा गुप्ता आज से नहीं पिछले 30 सालों से, मतलब जब ये बीकॉम में थी तब से पॉलिटिक्स में है। इनके करियर की डिटेल तो आपको दूंगी। फिलहाल ये देखिए कि ये शालीमार बाग की जो सीट थी बीजेपी की, उसे आप जो पार्टी की कैंडिडेट थी उनके विपरीत इन्होंने जीता है। तो क्या पास्ट में भी इसी जगह से ही जीतती आई हैं? नहीं, पास्ट में 2015 और 20 के इलेक्शंस में ये नहीं जीत पाई थी यहाँ से, और इस बार ये जीती हैं करीब 30,000 मतलब 29,500 समथिंग वोटों के मार्जिन से। तो अच्छा खासे मार्जिन से जीती भी है। अब देखिए, ये यहाँ पे देखा जाए, अच्छा अब आप कहेंगे कि मैम क्या पास्ट में कौन कौन सी विमेन सीएम रही हैं, तो क्या क्या रहा है दिल्ली के अंदर, कैसा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले बीजेपी की जो यहाँ से रही थी 1998 की बात है, कुछ वक्त के लिए मेरे ख्याल 50-54 दिनों के लिए रही थी सुषमा स्वराज जी। उसके बाद आई शीला दीक्षित। इनका बहुत लंबा टेन्योर रहा। इन्होंने 1998 में, 2003 में, 2008 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट थी और इन्होंने दिल्ली की सीएम के पद पे रही थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे अभी आप हाल फिलहाल जानते हैं कि कुछ वक्त के लिए अतिशी मार्लेना रही थी। तो इनका नाम ही इस तरह का था कि इन्होंने जो है केजरीवाल जी के साथ भी बढ़िया वही अपना विपरीत करा, कैरेक्टर। तो वही अतिशी रही थी जब केजरीवाल जी की कुछ वक्त के जो टर्म बचा था, टेन्योर बचा था, उस सीट में इन्होंने दिल्ली के सीएम का पद यहाँ पे जो है वो निभाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये कौन रही, इनका पास क्या रहा है ये रेखा गुप्ता जी का। देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन्होंने पहले ज्वाइन किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, और जो क्या है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये स्टूडेंट विंग है आरएसएस की, दैट इज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, है ना। पुरानी बात है, ये बहुत पहले से पॉलिटिक्स में, मैं आपको बताऊं 1992-3 से, है ना, बहुत पुरानी बात है। फिर इनको इलेक्ट करा गया प्रेसिडेंट के तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। ये 1996-7 के टर्म में ये वहां पे प्रेसिडेंट के तौर पे रही। फिर इन्होंने सर्व करा एज अ सेक्रेटरी ऑफ दयाल सिंह कॉलेज एंड डीपली काफी ज्यादा एंगेज रही स्टूडेंट एक्टिविज्म में, मतलब अपने टाइम पे भी व्हेन शी वाज यंग, तो उस समय भी ये स्टूडेंट एक्टिविज्म में, स्टूडेंट विंग के अंदर काफी इन्वॉल्वमेंट इनका रहा था। फिलहाल आप ये समझते चलिएगा क्रोनोलॉजी चल क्या रही है। उसके बाद इन्होंने पार्टी की यूथ विंग ज्वाइन करी, जो कि थी भारतीय जनता युवा मोर्चा, एंड यहाँ पे इन्होंने सेक्रेटरी का रोल निभाया दिल्ली यूनिट के अंदर। जब देखा गया कि अच्छा रोल निभा रही हैं, तो इनको नेशनल सेक्रेटरी इसी का ही भारतीय जनता युवा मोर्चा का बना दिया गया 2004 से 6 के पीरियड के टाइम पे। उसके बाद 2007 में इनको इलेक्ट करा गया है एज अ काउंसलर इन दी एमसीडी इलेक्शन के अंदर, और ये नॉर्थ पीतमपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसके बाद ये सर्व करी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विमेन्स वेलफेयर। अब यहाँ पे देखिए, अब इनका रोल धीमे धीमे चेंज होकर क्या आ रहा है, ये विमेन की तरफ आ रही है। अब विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी जो है एमसीडी की, उसके अंदर इन्होंने प्रेसिडेंट का रोल निभाया 2007 से 9 तक। उसके अलावा इन्होंने और इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी निभाई हैं, जिसमें कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली बीजेपी विमेन विंग के अंदर, ठीक है, विमेन विंग पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्टी ये रही, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी और इंपॉर्टेंट पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ ठीक है, ये सब इन्होंने निभाए। अब एक बड़ी बात क्या आती है कि क्यों आखिरकार इतने बड़े बड़े नामों के बीच में यहाँ पे इनको अचानक से इनका चेहरा सामने आया और इनको क्यों बनाया गया दिल्ली के अंदर सीएम। देखिए, यहाँ पे देखा गया कि जब वोटिंग परसेंटेज की बात आई है, तो औरतों का यहाँ पे योगदान ज्यादा रहा है दिल्ली के अंदर,
और पार्टी का मेन फोकस यही है यहाँ बीजेपी का कि वो इसी अपने वोटर बेस को ध्यान में रखते हुए पहली चीज तो एक विमेन, एक औरत को सीएम बनाए, है ना। उसके अलावा ये लेडी जो जुड़ी है पास में, इन्होंने औरतों की भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफी ज्यादा काम किया है। तो मेन कोर बात तो ये है। बाकी इन्होंने जब अपनी स्पीच दी तो कहा कि हम करप्शन को रोकेंगे, हम उसके अलावा जो है वो ध्यान रखेंगे इस चीज का कि भाई यमुना वगैरह भी कुछ साफ हो, औरतों का कैसे अपलिफ्टमेंट हो सकता है और अच्छी तरह से, बिकॉज दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है विमेन सेफ्टी की, है ना। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं हम कोई ना कोई ऐसी खबर आ ही जाती है जिसमें दिल्ली का नाम यहाँ पे ऐसे आता है कि जहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है। मैं पर्सनली बताऊं, आई वेंट टू दिल्ली नंबर ऑफ टाइम्स, और मतलब शुरू में जाती थी एट दैट टाइम ऐसा था कि रात में एक बार मैं 9 साढ़े 9 बजे आई जस्ट केम फ्रॉम मेट्रो एंड मतलब आगे मेरी फ्रेंड ने कहा अरे यार तू जहाँ थी वहीं रुक जाना चाहिए था ना, व्हाई यू केम हियर, मतलब इतना इट इज नॉट सेफ। मैं लखनऊ से एंड आई फाउंड कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। फिर बाद में खैर फिर वो तो बात को टाइम हो गया, लेकिन हाँ इतने सारे केसेस आए तो वहां बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो जो विमेन सेफ्टी पे खासकर ध्यान दे, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम एमएलए है, 3 टाइम काउंसलर है एंड एसोसिएटेड है बीजेपी से, करीब 30 सालों से ये है जुड़ी हुई बीजेपी के साथ में पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके लिए एक बढ़िया बात है जिसके लिए आपको दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो है वर्चुअल लाइब्रेरी जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों, सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। मुझसे इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए आप 9919785532 व्हाट्सएप पे और @सिर्फ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात आराम से घर बैठे एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सकते हैं, ना कहीं जाना है ना कोई टाइम वेस्ट करना है। तो साथियों ये है दिल्ली सीएम से लेके अपडेट। अब अभी तो शायद कल था कि शायद डिप्टी सीएम बनेंगे परमेश्वर और बाकी सारे लोग जो है इसमें की कई सारे नाम है, वो सारे लोग जो है वो मिनिस्टर्स की शपथ लेंगे। तो जैसा होता रहता है इसके रिगार्डिंग में खबर आती है तो मैं आपके लिए लेक्चर जरूर लेकर आऊंगी। और यहाँ पे ये है नया चेहरा, इनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि अच्छे से अच्छा काम करें, जनता के लिए करें, जनता ने विश्वास के नाते ही चुन के लाया है। तो आई होप ये सभी जो है वो उनके एक्सपेक्टेशन पे खरी भी उतरेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिए साथियों, ये लेक्चर्स आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, इसके अलावा ट्विटर पे मैं करेंट न्यूज, इसके अलावा इंस्टा पे शॉर्ट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन तो आप मेरी मेंबरशिप भी कर सकते हैं जिससे मेरे काम में आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।